नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या शादी के बाद आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी शादी हो गई है भैया, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो भाई तुम्हारी शादी हो गई और तुम शादी के बाद चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम पहले पूरा सिलेबस देखो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दो। आप अगर 1 साल या 2 साल जम के पढ़ाई कर लोगे तो आपका नौकरी लग जाएगा। और 2 साल अगर आप पत्नी के पीछे भागोगे, पत्नी से बातें करने में समय बर्बाद करोगे, पत्नी आपकी कहीं भाग नहीं रही है, आप ही की पत्नी है, गर्लफ्रेंड तुम्हारी है, कहीं जाएगी नहीं, तो क्यों यार इतना ज़्यादा आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी है जो तुम्हें ये कह रही है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चाहे मुझे 1 घंटा समय दो, चाहे तुम मुझे 2 घंटा समय दो। अच्छी गर्लफ्रेंड क्या कहती है? जिसकी गर्लफ्रेंड अच्छी होती है वो क्या कहती है कि चाहे आप मुझे 1 घंटा का समय दो, चाहे आप मुझे 2 घंटे का समय दो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छी लड़की का पहचान क्या है? जो अच्छी लड़की होती है उसका पहचान क्या है? अच्छी लड़की का पहचान यही है कि अच्छी लड़की आपका करियर बना देती है। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होती है अपने बॉयफ्रेंड को कामयाब बना देती है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी है, जो आपको कभी शिकायत नहीं करती है कि मुझे कम समय देते हो, मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड तो उसे बहुत समय देता है, तुम तो मुझे समय ही नहीं देते, तो जो अच्छी गर्लफ्रेंड होती है वो कभी शिकायत नहीं करेगी कि मुझे कम समय देते हो, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा समय नहीं देता है। जो अच्छी बीवी होती है वो कभी पति से शिकायत नहीं करती कि तुम मुझे समय नहीं देते। अगर पति पढ़ाई कर रहा है तो पत्नी उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, उसे कहती है कि तुम पढ़ाई करो, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ। 2 साल तुमने पढ़ाई अच्छे से कर लिया, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद तुम अपने पत्नी से जितना बात करना उतना बात करो, है कि नहीं। एक बार जब तुम्हें कामयाबी मिल जाएगा उसके बाद पत्नी कहीं भाग नहीं रही है ना, ज़िंदगी भर पत्नी के साथ ही रहना है। लेकिन जो तुम्हारा करियर है, एक बार जब तुम्हारे हाथ से निकल गया ना तो ये वक्त वापस नहीं आता है, ये याद रखना। जो समय चला गया ना वो वापस नहीं आएगा मेरे भाई। इसलिए जो समय तुम्हें मिला है उसका इस्तेमाल करो, जो समय मिला है उसमें पढ़ाई कर लो, क्योंकि एक बार जब समय चला गया ना वो वापस नहीं आएगा। और इस चीज़ को अगर कोई समझता है ना तो अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान देता है, अपने करियर पे पूरा ध्यान देता है कि मुझे अभी करना है। 2 साल अगर किसी काम को अगर तुम दोगे तो तुम कामयाब बन जाओगे। 2 साल किसी भी काम को अगर 14 से 15 घंटे तुमने किया ना तुम कामयाब बन जाओगे। 2 साल तुम अच्छे से क्रिकेट सीखो अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो। 2 साल अगर तुम सिंगर बनना चाहते हो तो अच्छे से रियाज करो। 2 साल तुम एक्टिंग अच्छे से करो, देखो तुम बन जाओगे आराम से। 2 साल अगर तुम YouTube पे अच्छा वीडियो बनाओ तुम हो जाओगे कामयाब। कोई भी चीज़ करने के लिए 2 साल बहुत है यार। 2 साल लगातार अगर तुम उस काम को 15 घंटे दे रहे हो ना, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, जो भी तुम्हारा सपना है, तो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा सारा ध्यान उसी काम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप YouTube पे रील देखने में लग गए, आप Facebook पे रील देखने में लग गए, आप लड़कियों से बातें करने में लग गए, आप लड़कियों के वीडियो को लाइक कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। छोटी छोटी कपड़ा पहन रहा है लड़की और उसके वीडियो को लाइक कर रहे हो। मैं खुद इंस्टाग्राम बहुत दिनों से नहीं चलाया हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। अब मैं भी बहुत चलाता था इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब नहीं चलाता, अब अच्छा ही नहीं लगता है उतना, कभी कभार खोल लेता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ काम नहीं आएगा, काम आएगा आपका करियर। इसीलिए अपना पूरा का पूरा समय अपने करियर में लगा दो। गर्लफ्रेंड है तो क्या करें? गर्लफ्रेंड को बोलो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, दोस्तों को बोलो कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो जब भी तुम पढ़ाई करने बैठते हो ना, सिंपल बता रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके बोल दो कि मैं अभी 5 घंटे पढ़ूंगा, मुझे 5 घंटे कॉल मत करना, 5 घंटे मैसेज मत करना। और वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ो। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाई करते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करो। ऑनलाइन पढ़ते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, और जब पढ़ते हो ना तो एरोप्लेन मोड पे रख दो फ़ोन को और डाउनलोड करके लेक्चर पढ़ा करो। ये नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया,
पढ़ाई कर रहे हो अचानक आपके परिवार का किसी का फ़ोन आ गया, पढ़ाई कर रहे हो अचानक आपके दोस्त का फ़ोन आ गया, तो जो आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो आपका भटक जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया करो कि मैं अभी 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो वो समझ जाएंगे। और कोई भी इंसान जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको कॉल करके ये मैसेज करके परेशान नहीं करेगा, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, माँ बाप को या आपके परिवार के लोगों को बोल दो कि अभी 5 घंटे मुझे कॉल मैसेज मत करना। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, 5 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, तो बोल दो उनको, ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, पढ़ाई करते टाइम आप हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ो। लाइव क्लास में पढ़ाई नहीं होती उतना, रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ोगे तो क्या होता है कि आप 2 घंटा भी क्लास करोगे तो समझ में आएगा। कोई भी एप्लीकेशन, मैं तो कहूँगा सिलेक्शन वे बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे। अगर रेलवे की तैयारी करते हो तो साहिल सर का क्विक ट्रिक बाय साहिल सर बहुत अच्छा ऐप है, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। ये एसएससी की तैयारी करते हो या बाकी एग्ज़ाम की जो एसएससी सीएचएसएल वगैरह है, तो सिलेक्शन वे बेस्ट है। तो आप ऐप डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड कर लो, जो भी लेक्चर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उसको डाउनलोड करके एरोप्लेन मोड पे लगा करके फिर आप पढ़ाई करो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। और एक चीज़, अब 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद कम से कम 2 मिनट तक आप आँख को ऐसे करके रेस्ट करो, फिर आँख को खोलो, आँख को बंद करो, खोलो, थोड़ा देर 2 मिनट। आपने 1 घंटा पढ़ाई की, 2 मिनट आपको थोड़ा घूमना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लगातार अगर मोबाइल पे देखोगे, कंप्यूटर पे देखोगे तो आँख आपका ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा ब्लू लाइट का ग्लास आता है, उसका इस्तेमाल करके चश्मा लगा के पढ़ना है। ब्लू लाइट वाला चश्मा लेंसकार्ट में 1500 का मिल जाएगा, लगा के हमेशा पढ़ना। और हमेशा 1 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लो, घूम करके आ जाओ या आसमान की तरफ देखो ताकि आंखें ख़राब ना हो। और आँख पे हो सकता है तो आप छींटे मार सकते हो, 1 घंटा क्लास किया तो ऐसा कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करना है, आपको लगातार पढ़ना नहीं है। 1 घंटा पढ़ा, 2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 3 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, 4 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया। उसमें आप 10 मिनट के ब्रेक में आप हो सकता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। 10 मिनट का ब्रेक मिला है तो आप कोई अच्छा सा गाना सुन लो जो आपको मोटिवेट करे, पर रील मत देखने लग जाना। और या तो अच्छी किताबें पढ़ लो, ये 10 मिनट आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, बात करके अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी थोड़ा हौसला मिल जाएगा। आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहेगी कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर लोगे। जैसे हनुमान जी में बहुत ताकत था, लेकिन जामवंत जी ने जब उनको मोटिवेट किया कि आप बजरंगबली हैं, आप समंदर पार कर सकते, तो उन्होंने पार करके दिखाया। तो ऐसा गर्लफ्रेंड होना चाहिए, बीवी होना चाहिए, माँ बाप होना चाहिए जो आपको हौसला दे। तो ये चीज़ होना चाहिए। और कितना घंटा पढ़ना है, मैं आपको एक टाइम टेबल बता दूं। तो देखो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। जैसे अगर आप सवेरे जल्दी उठते हो, 7 बजे तक उठ जाते हो, तो 7 बजे से 8 बजे तक फ्रेश हो जाओ। 8 बजे से ले कर के 12 बजे तक 4 घंटे पढ़ लो, फिर 12 बजे लंच कर लो, 1 घंटा का रेस्ट लो, फिर 1 बजे से ले कर के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक पढ़ो। फिर 3:30 बजे अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लो, मैसेज कर लो, आधा घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर लो, तो 4 बज जाएंगे। फिर 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक पढ़ो। कितना हुआ, 4 बजे से रात के 8 बजे तक कितना हुआ, शाम के 8 बजे तक। 4 बजे से शाम के 8 बजे तक 4 घंटे। सुबह आपने 4 घंटे पढ़ा, 8 घंटे। और फिर मैंने क्या कहा, आप 1 बजे से 3 बजे तक पढ़े, कितना हुआ, 2 घंटे, 10 घंटा हुआ। 10 घंटे की पढ़ाई किया आपने 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे शाम तक। और गर्लफ्रेंड से कितनी बातें करी, सुबह में 10 मिनट बात कर लो, और दोपहर में 10 मिनट बात कर लो, 20 मिनट हुआ। फिर 8 बजे शाम के बाद 20 मिनट बात कर लो, 40 मिनट हुआ। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक पढ़ो। कितना हुआ, 3 घंटे हुए, 13 घंटे हुए ना। 13 घंटे भी अगर तुम पढ़ लेते हो ना भाई, बहुत है, बहुत है। 6 महीने 13 घंटे तुमने पढ़ाई कर ली तो तुम रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता, इतना काफ़ी है। और उसके बाद तुम्हें 11:30 बजे से 12:30 बजे तक
अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, अगर शादीशुदा हो तो 1 घंटा पत्नी से बात कर लो, और 12:30 बजे से लेकर के आपको कम से कम कितने घंटे का नींद चाहिए? 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग ठीक रहे, आपकी शरीर ठीक रहे, तो 8 घंटे की नींद लो। 12:30 से लेकर के 8 बजे तक सो जाओ, बस ये आपका रूटीन होना चाहिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। गंदी आदतें क्या होती है? क्या होती है गंदी आदतें? मास्टरबेशन करने की आदत, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। हस्तमैथुन की आदत छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि अपना दिमाग तेज हो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपको याद हो जाए, तो उसके लिए दिमाग तेज होना चाहिए भैया। और दिमाग तेज कब होगा? जब आप गंदी आदतों को छोड़ दोगे। गंदी आदतों को अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर आपको पढ़ाई में मन लगना है तो गंदी आदतों को छोड़ दो। गंदी आदतें क्या है? हस्तमैथुन करना। ये जो हस्तमैथुन या सेक्स है, ये जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आपका पढ़ाई में मन लगेगा नहीं। कुछ भी पढ़ोगे याद रहेगा नहीं, शरीर भी कमज़ोर होगा, दिमाग भी कमज़ोर होगा, और कामयाबी भी नहीं मिल रहा है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जब तक आप तैयारी करते हो, 1 साल या 2 साल, आप 2 साल अगर पढ़ाई कर रहे हो या करियर बना रहे हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। 2 साल तक सेक्स से दूर रहो, 2 साल तक हस्तमैथुन से दूर रहो। भैया मुट्ठबाजी करके कामयाबी नहीं मिलेगा। आपके शरीर का ताकत अगर निकल जाएगा तो आप पढ़ाई क्या करोगे? इसीलिए वो काम मत करो जिससे कि आपके शरीर कमज़ोर हो, दिमाग कमज़ोर हो, और पढ़ाई में याद नहीं होगा आपको। अपने शरीर की ताकत को बचाओ। दूसरी चीज़, अपना समय इधर उधर बर्बाद मत करो। अपना समय का जितना सही इस्तेमाल करना है उतना सही इस्तेमाल करो। और अगर आप शादीशुदा हो तो 2 साल सेक्स से दूर रहो। ये नहीं शादी हुआ बच्चे पैदा कर लिए। शादी के कम से कम 4 साल के बाद बच्चे पैदा करना चाहिए। अगर आपको शादी हो चुकी है, लव मैरिज किया है, अरेंज मैरिज किया है, तो 4 साल के बाद बच्चे पैदा करो। और जो ये सेक्स है ना, वो मज़े के लिए मत करो। ये बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मज़े के लिए कर रहे हो तो आपका उम्र घट जाएगा। जैसे कि क्या होता है ना, आपके शरीर का ताकत निकलते जाएगा। आपको 100 साल बचना है ना, आप 80 साल में मर जाओगे और जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी शरीर कमज़ोर हो जाएगा और सेहत ख़राब हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से दूरी बना करके रखो। गंदी वीडियो मत देखो। इंस्टाग्राम पे लड़कियां नाच रही है उनको मत देखो। लड़कियां औरतें आजकल नंगा नाच रही है उनको मत देखो। भोजपुरी गाने मत सुनो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदी बातें मत करो। अपनी बीवी के साथ हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, गले लगा लिया, आप रोमांस कर रहे हैं, सेक्स कर लिया। अगर आपने कर लिया ना तो अब जो भी पढ़ाई करोगे याद नहीं होगा। और दूसरी चीज़, शरीर भी कमज़ोर, दिमाग भी कमज़ोर। कोई भी चीज़ खाओगे पचेगा नहीं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, पाचन शक्ति ख़राब हो जाएगा। कुछ भी खाओगे जल्दी बाथरूम चले जाओगे, क्योंकि आपको पचाने की जो ताकत थी वो बाहर हो गया। इसीलिए जब आप करियर बना रहे हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 2 साल या 4 साल, जितना दिन आप करियर बना रहे हो उसमें आपको सेक्स से और मास्टरबेशन से दूर रहना है। अब बात करता हूँ कि आप नशा मत करना। कोई भी तरह का नशा, शराब, सिगरेट, गांजा, ये सब से दूरी बना लो। और कामयाबी के लिए कभी आलस मत करना। ये नहीं कल करेंगे, ऐसा कभी मत सोचना कि यार अब तो हम कल करेंगे। ऐसा नहीं, आज करना है तो आज ही करना है। आपने अगर ठान लिया है कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है तो पढ़ो। ये नहीं कि अब कल पढ़ेंगे। अपने माँ बाप के जो सपने हैं उसको पूरा करो और हेल्थ पे फोकस करो। ये मैंने आपको कहा नहीं शुरुआत में, लेकिन अभी कह रहा हूँ, हेल्थ पे फोकस करो। डेली आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो जिम चले जाओ। जिम नहीं जा सकते तो सीढ़ी चढ़ो उतरो, दंड बैठक कर लो 50 बार, सीढ़ी चढ़ो उतरो, और शाम को आधा घंटे घूम लो। थोड़ा सा घूमने से, चलने से आपका जो शरीर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको 2-4 चीज़ें हैं, जैसे गुस्सा आता है तो मन को शांत रखो, जोर से सांस लो, रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो। अनुलोम विलोम कर सकते हो, तो जो छोटे छोटे एक्सरसाइज है वो कर सकते हो। योगा कर सकते हो, जिससे आपका शरीर फिट रहे। ऐसा नहीं कि आपका शरीर काम नहीं आएगा,
तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर को भी मेंटेन रखो, जिम चले जाओ या योगा कर लो या 1 घंटा अपने शरीर पे दो और शाम को 1 घंटा टहला करो। अच्छी किताबें पढ़ा करो, अच्छी किताबें जैसे भगवत गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, कृष्ण कथा पढ़ लिया। अच्छी किताबों को पढ़ने से क्या होता है कि आपका दिमाग में अच्छी चीज़ें जाती है, फिर गंदी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं जाएगा। हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से अच्छी बातें किया करो। गंदी बातें करोगे आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, याद रखना। और हमेशा दूसरों का सम्मान करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने गर्लफ्रेंड का सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो। दूसरे की माँ बहन को अपना माँ बहन समझ करके आदर करो। जब भी किसी की तरफ नज़र जाए नज़र नीचे कर लो। तो इस तरह से जब आप अपने पे फोकस करोगे, अपने आप को मजबूत बनाओगे, कामयाब बनाओगे, तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी, आपको सलाम करेगी। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।